नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 1 जुलाई है और आज सैटरडे है और मार्केट की छुट्टी है। तो दोस्तों, जब जून सीरीज की समाप्ति हो चुकी है तो आज हमें जून मंथ में हमने क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया, कहाँ कहाँ अच्छे ट्रेड रहे, कहाँ खराब ट्रेड रहे, और अगर कहीं खराब ट्रेड रहा है तो वहाँ हमने उस ट्रेड से हमने क्या सीखा है, क्या हमारा पेलेंट रहा है जून मंथ में, ये आज जानने की ज़रूरत है, ये जानना है आज। ठीक है, तो आज के वीडियो में इन सारे बातों को कवर करेंगे, इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। जून मंथ में थोड़ा मार्केट साइडवेज था, आप लोगों को पता है। आखिरी का वीक थोड़ा ट्रेंडिंग रहा है, तो आखिरी का वीक थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहा हमारा। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, जब आप वीडियो देखते हैं, स्पेशली जब आप पीएलएन के वीडियो देखते हैं, किसी का भी हो, चाहे मेरा देख रहे हैं या किसी और का देख रहे हैं, एक्चुअली जब पीएलएन का वीडियो देखते हैं तो जल्दी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, किसी का बड़ा ट्रेड, मतलब बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस देख के, मतलब कई बार प्रॉफिट से भी डर लगता है और लॉस से भी डर लगता है। तो जो मेरा आप पीएलएन देखते हैं, जो मेरा पीएलएन होता है, हो सकता है वो आपके लिए बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो। ठीक है, तो इस नज़रिए से मत देखिएगा कि हमने कितना कमाया और कितना खोया, बल्कि इस नज़रिए से देखिएगा कि हमने क्या रिस्क रिवॉर्ड रखा था, हमने क्या लॉजिक रखा था, हमारा मनी मैनेजमेंट कैसा था, ठीक है, हमारा सेटअप क्या है। ओके, तो इस नज़रिए से देखेंगे दोस्तों तो आपको इस वीडियो से लर्निंग मिलेगा। राइट, चलिए अब मैं आप लोगों को पेलेंट शेयर करता हूँ। ये मेरा पहला डीमेट है, मेरा दूसरा डीमेट भी है, उसे भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए खुल जा सिम कंसोल। इसमें मैं 1 CR के आसपास कैपिटल यूज करता हूँ और मैं टोटल ऑप्शन सेल करता हूँ। ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा अपन फ्यूचर वगैरह पोजीशन बना लेते हैं 1-2 लॉट में। ठीक है, तो चलिए अब पेलेंट देखते हैं दोस्तों। पहले मैं फ्यूचर ऑप्शन कर देता हूँ क्योंकि इक्विटी में ट्रेड करता नहीं हूँ मैं। ठीक है, और हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 जून से 30 जून तक। राइट, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तो आ गया हमारा पेलेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे, अभी बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल। लास्ट का जो वीक रहा है ये बहुत अच्छा था, लेकिन इससे पहले का वीक काफ़ी खराब था। मैं डेली एनालिसिस में भी आप लोगों को बोलता था लगभग 15 तारीख के आसपास ही कि मैं इस मंथ में लॉस में हूँ और थोड़ा ज़्यादा लॉस था। इसका कारण भी था, अभी मैं बात शेयर करूँगा क्या था। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारा 3,60,000 लॉस है, मेरा टर्मिनल क्लोज हुआ। 6,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड है जो मैं नेक्स्ट डे के लिए पोजीशन बना के गया हूँ। ठीक है, चूंकि ऑप्शन सेल किया हूँ, मार्केट बुलिश है, तो बुलिश हिसाब से मैंने पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चार्जेस इस बार मेरा काफ़ी ज़्यादा है। मेरा चार्जेस लगभग 1,20,000 1,40,000 के आसपास होता था। इस बार चार्जेस थोड़ा ज़्यादा हुआ मेरा, क्योंकि मैं इस बार फ्यूचर में पोजीशन बनाया था। जितने भी निफ्टी बैंक निफ्टी का जब पोजीशन स्टार्टिंग में मैं बना रहा था, क्योंकि प्रीमियम कम था, तो मुझे लगा कि चलो फ्यूचर में पोजीशन बनाता हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा भी मूवमेंट मिल जाएगा तो प्रॉफिट हमें ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में पोजीशन बनाने के कारण चार्जेस बहुत ज़्यादा लगा, तो मैं फ्यूचर का पोजीशन क्लोज किया लगभग 18 जून के आसपास। ठीक है, इसके बाद मैं फ्यूचर में पोजीशन नहीं बनाया, फिर मैं केवल ऑप्शन में पोजीशन बनाने लगा। फ्यूचर मतलब इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में नहीं, इंडेक्स फ्यूचर में। देखिए, जब हम ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं ना, ऑप्शन में ट्रेड लेते हैं तो लगभग हमारा जो चार्जेस जाता है एक लॉट में 120 रुपया पूरा चार्जेस मिला के। लेकिन जब यही हम बड़े क्वांटिटी में करते हैं तो चार्जेस इसके अकॉर्डिंग कम लगता है। मैं एक लॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 2 लॉट करेंगे तो 240 रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि 20 रुपया बाई और सेल का 40 रुपया लग गया। ठीक है, तो ये ब्रोकेज अगर आप जैसे 36 लॉट मिलता है अपने को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मतलब निफ्टी में 900 क्वांटिटी मिलता है, माफ करो, बैंक निफ्टी में 900 क्वांटिटी मिलता है, निफ्टी में हमें 1800 क्वांटिटी मिलता है, तो केवल 40 रुपया ही लगेगा। ठीक है, तो एक क्वांटिटी में चार्जेस ज्यादा लग जाएगा, लेकिन मल्टीपल क्वांटिटी में चार्जेस कम लगेगा। बट फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना, तो फ्यूचर में जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, क्योंकि ब्रोकरेज छूटेगा लेकिन चार्जेस बहुत ज्यादा लगता है, तो इसके वजह से टर्नओवर चार्जेस एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्जेस ज्यादा लग गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक, यहाँ पर देख पाएंगे ये मेरा 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा है।
1 लाख से ज़्यादा मेरा लगभग ये एक्स्ट्रा लगा है, और इसके वजह से ट्रांजेक्शन चार्जेस भी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, फ्यूचर में पोजीशन नहीं बनाऊंगा, फ्यूचर में पोजीशन बनाना ठीक नहीं है। जब बड़े क्वांटिटी में आप ट्रेड बनाते हैं, जैसे मैं 3600 क्वांटिटी में ट्रेड बनाता हूँ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 1800 क्वांटिटी में ट्रेड बनाता हूँ, तो फिर हैवी चार्जेस लगना शुरू हो गया। ये मुझे 10-12 दिन के बाद एहसास हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरे डीमेट से पैसा कटा वो 3,60,000 लगा, 3,60,000 रुपये हुआ। पिछले मंथ मैंने लगभग 8-8.5 लाख रुपए गेन किया था। आप लोग पिछले मंथ का वीडियो देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा क्योंकि प्रॉफिट दिखाने का कोई इरादा नहीं, ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ क्या हुआ था, ठीक है। तो एक गलती क्या हुई कि मैं फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड करने लगा था, तो मैं फ्यूचर का ट्रेड को मतलब फ्यूचर में ट्रेड बनाना बंद कर दिया। ये मैं डायरी पे नोट कर लिया, ठीक है, कि नहीं फ्यूचर में पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं केवल ऑप्शन में ट्रेड बनाऊंगा, आईटीएम सेल करूंगा। इसलिए मैं आईटीएम सेल करना शुरू किया हूं, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ मेरा पहले डीमेट का। ओके, जितने लोग अभी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अप्रैल का वीडियो देख लीजिएगा, मई का वीडियो देख लीजिएगा, मार्च का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इस मंथ में भी हमने किस तरीके से गेन किया है। थोड़ा सा मार्केट की लॉजिक शेयर करता हूँ। ओके, देखिए, यहाँ से जो मार्केट ट्रेंडिंग रहा, मैं डेली एनालिसिस में आप लोगों को एवरीडे शेयर करता था कि अभी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, खराब हुआ नहीं है। और जब भी बाजार लोअर लेवल में ग्रीन कैंडल बना रहा है, इसके बाद ट्रेंडिंग हो जा रहा है, ठीक है, ए न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है। जब भी नीचे गिरने के बाद ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई से पहले रुक नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो थोड़ा कम मूवमेंट मिला, थोड़ा यहाँ पर साइडवेज जैसा मूवमेंट हो गया, राइट। यहाँ से एक ट्रेंड अच्छा मिला था मुझे, अच्छा प्रॉफिट रहा। फिर लास्ट वीक का जो मूवमेंट रहा, ये पूरा मैंने कैप्चर किया। सिर्फ एक दिन मुझे नहीं मिला, एक्सपायरी के दिन, ठीक है। एक्सपायरी के दिन मुझे नहीं मिल पाया ए वाले ट्रेड में। यहाँ तो मैं गेन कर लिया था, लेकिन ए वाला ट्रेड नहीं मिला था। फिर मैं लास्ट डे आप लोगों को भी मैं बताया था कि पोजीशन लेके जाओ, राइट। मार्केट ऊपर ही है, ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यहाँ पर कोई सेलर आएगा नहीं, सेल करेगा नहीं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से देखें तो बैंक निफ्टी कंप्लीट साइडवेज था मेरा। यहाँ बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लॉस में गया, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन किया था, मैं शॉर्ट करके गया था, अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, लगभग 4 लाख मेरा लॉस गया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, शायद डिलीट हो गया क्या, ये छोटे डीमेट का है, ठीक है, ये बड़े डीमेट का। एक पॉइंट यहाँ पर शेयर करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, लर्निंग पर्पज से, ठीक है। कि देखिए, आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पर तो ये जो प्रॉफिट था मेरा लास्ट डे का 4,28,000 था कल का, ठीक है। बीच में छुट्टी था, इससे पहले 2,61,000 का था, फिर 1,08,000 का था, 1,80,000 का था। स्टार्टिंग का ट्रेड मेरा 3,30,000 माइनस से शुरू हुआ। इस समय मैं टूर में था, मैं साउथ गया था, तिरुपति। तो ये ट्रेड मैं रास्ता में कट किया था, और ये ट्रेड प्रॉफिट था मेरा। जो भी बड़े ट्रेड रहे हैं वो ट्रेड प्रॉफिट के थे, वो बाद में मेरा लॉस में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मार्केट को देख रहा था उस डायरेक्शन में एक्सपायरी क्लोजिंग नहीं आया, तो मैंने लॉस कट किया। फिर अगले दिन पोजीशन बनाया, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। और तो यहाँ पर 3,30,000 का मैक्सिमम लॉस था, यहाँ पर 3,40,000 का मैक्सिमम लॉस था, यहाँ पर 3,89,000 का मैक्सिमम लॉस था, फिर यहाँ पर 2,89,000 का मैक्सिमम लॉस था। तो मैक्सिमम लॉस 4 लाख के नीचे है, यहाँ पर 4 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है ये 4,28,000 का। तो इस बार मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे ट्रेड नहीं मिला, मतलब मेरा वो ट्रेड नहीं रहा कि जैसे मैं 3 लाख आसपास का अब लॉस रखता हूँ, पहले मैं 1.5 लाख रखता था, 1 लाख, अब थोड़ा क्वांटिटी में इंक्रीज किया हूँ। एक कारण ये भी था कि मैं इस मंथ में ना क्वांटिटी इंक्रीज किया था, ओके, क्योंकि ये क्वांटिटी इंक्रीज मैं पिछले मंथ से शुरू किया था, और उस बार ना मुझे 9,27,000 का प्रॉफिट मिला था। ये पिछले मंथ का था, ठीक है, जुलाई का, सॉरी मई का, राइट। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। इसके बाद तो लग गया था कि हाँ, मुझसे बड़ा क्या हो सकता है ठीक है। तो इसके बाद मैं क्वांटिटी सेम रखा। कई बार क्या होता है कि जब भी आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं ना, आपको लॉस शुरू हो जाता है, ठीक है। सपोज करो कि आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, 2,000 रुपया हर ट्रेड में मिल रहा है, ठीक है। अब लगभग आप 1 महीना ट्रेड किए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, आप 5 लॉट इंक्रीज कर दिए, ठीक है। अब पहला ही ट्रेड लॉस में होगा, तो जितने प्रॉफिट रहा है ना, एक ही ट्रेड पूरा लेके चले जाता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव में रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मैं सुनता भी हूँ, मेरे कमेंट भी वीडियो में आते हैं बहुत, ठीक है, कि सर हम महीना भर प्रॉफिट में थे, एक ट्रेड हमारा पूरा लेके चला गया।
ओके, तो जब आप क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो पहले आप बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि हाँ, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज किया हो तो मैं इसे कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना करूंगा, राइट। पहला ट्रेड में लॉस हो गया तो फिर आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, फिर एक क्वांटिटी में आ जाता है, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर वो क्वांटिटी इंक्रीज करता है, लॉस हो जाता है। जैसे इस मंथ मेरा लॉस हुआ क्योंकि क्वांटिटी भी इंक्रीज किया हूं मैं, ठीक है। तो अभी मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, मेरा उतना ज्यादा लॉस नहीं है। यहाँ पे 8 लाख रुपया प्रॉफिट किया था, यहाँ भी 8 लाख समथिंग प्रॉफिट था, इधर भी 8 लाख समथिंग प्रॉफिट है, तो मैं कंटिन्यू प्रॉफिट में हूं। इस मंथ थोड़ा लॉस हो गया है मेरा, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है, बट अभी मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। हाँ, अगर मैं बड़ा क्वांटिटी किया हूं, जैसे मैं निफ्टी में पहले 3800 करता था, 3800 क्वांटिटी करता था, बैंक निफ्टी में 900 और लगभग 1400 क्वांटिटी में ट्रेड करता था। अभी मैंने इंक्रीज किया है, इसे मैं 5600 के आसपास क्वांटिटी करने लगा हूँ निफ्टी में, 5600 से 6000 क्वांटिटी करने लगा हूँ, बैंक निफ्टी में 1800 से 2200 की क्वांटिटी में ट्रेड करने लगा हूँ। इस तरीके से मैं क्वांटिटी धीरे धीरे प्लस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी 3800 क्वांटिटी में कर रहा हूँ डायरेक्ट 10,000 चले जाऊँ, ऐसा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा जम रहा है, सपोज करो कि 1:10 रिस्क रिवार्ड जम रहा है, ठीक है, तब ऐसे कंडीशन में क्वांटिटी इंक्रीज किया जा सकता है एक दिन के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने जो ट्रेड बनाया है, यहाँ ट्रेड बनाया, तो 1 लाख के सामने, 1 लाख लॉस के सामने हमें 3 लाख रुपए प्रॉफिट का ट्रेड बना। तो अगर 1 लाख लॉस के सामने मुझे 10 लाख का प्रॉफिट का ट्रेड बन रहा है, तो लॉस तो मेरा सेम है ना, तब मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था। चलिए, ये हुआ मेरा पहले डीमेट का लॉजिक, ठीक है। और साइकोलॉजी की किस तरीके से हम ट्रेड को जब क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कैसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी आप बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा, माइंडसेट कंटिन्यू रखिएगा कि अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या लॉस हो जाएगा। असल में लॉस को ना एजम्पशन नहीं किए रहते हैं हम लोग, ठीक है, या नए ट्रेडर की मैं बात करूं तो लॉस को एजम्पशन नहीं किए रहते हैं, इस वजह से जब लॉस होता है तो डर जाते हैं। तो क्वांटिटी प्लस करिए ही मत, सिंपल, ठीक है। अगर लॉस का एजम्पशन नहीं किए तो लॉस का एजम्पशन कर लीजिए, फिर आप क्वांटिटी इंक्रीज करिएगा, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। रिस्क रिवार्ड जरूर मैनेज करिएगा। इस बार जैसे मैं 3 लाख रुपए का लॉस लेता हूं, मेरा कोई भी ट्रेड 6 लाख का नहीं था क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गया, जबकि मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड में रखता हूं। कोई भी ट्रेड मेरा 6 लाख के हिसाब से, 8 लाख के हिसाब से नहीं बना, जबकि 3,50,000, 3,80,000, 3,90,000 के आसपास का लॉस है। एकमात्र ट्रेड आया यहाँ पर, वो है 4 लाख का। तो ऐसा कोई ट्रेड मेरा बड़ा मिला नहीं इस मंथ में, इस वजह से मैं प्रॉफिट में नहीं आया। तो इस मंथ में लॉस में हूं, आप लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए, अब मेरा छोटा डीमेट भी देख लीजिए। और इस डीमेट को मैं शुरू किया था लास्ट जुलाई में, 1 साल होने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बताना जरूरी है। अभी इसमें होल्डिंग, मैं होल्डिंग भी थोड़ा शेयर कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो लगभग 12 लाख के अकाउंट वैल्यू है मेरा, ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है, 20% का आसपास प्रॉफिट है, ठीक है। थोड़ा सा होल्डिंग देख लीजिए, होल्डिंग में क्या है इसका, 84,000 के आसपास का मेरा इसमें प्रॉफिट है और 9,47,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन और पीएलएन में जाते हैं। इस डीमेट में क्या रहा है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे बड़े डीमेट में कि लास्ट वीक में लगातार प्रॉफिट था, छोटे डीमेट में भी लगातार प्रॉफिट है, ठीक है। तो चलिए, ओवरऑल देख लेते हैं क्या है, इसमें भी नुकसान में ही हूं, ठीक है। आते हैं इधर, तो पिछले मंथ इसमें मैंने 1,14,000 गेन किया था, इस बार 1,01,000 मेरा टोटल लॉस गया। 5,000 प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है जो पोजिशनल मेरा ट्रेड है, ठीक है। और इस मंथ इसमें भी क्योंकि फ्यूचर मेरा यहाँ पर 14,000 16,000 के आसपास का टैक्स लगता था, मतलब टोटल चार्जेस लगता था, इस बार चार्जेस ज्यादा लगा है क्योंकि मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड किया हूँ। यहाँ पर फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड किया स्टार्टिंग में, तो इस वजह से थोड़ा चार्जेस मेरा बढ़ गया है, ओके, थोड़ा लॉस कम रहता। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस मंथ में मेरा जो प्रॉफिट रहा है 29,000 का रहा है, बड़ा प्रॉफिट 26,000 का रहा है, फिर एक बड़ा प्रॉफिट 46,000 का रहा है, एक लॉस रहा 34,000 का, यहाँ पर 33,000 का, यहाँ पर 41,000 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 1:1 के हिसाब से मुझे ट्रेड मिला, ठीक है। लॉस का ट्रेड ज्यादा है, प्रॉफिट का ट्रेड कम है इस मंथ में, ओके। और रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल पाया क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं कि थोड़ा साइडवेज था, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसी मार्केट में लोग पैसा कमाए होंगे, लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा क्योंकि सही जगह में ट्रेड कर पाए होंगे, तो ठीक है। जैसे मैं अक्सर बोलता था कि नीचे से बाई करेंगे तो ट्रेड हमें बड़ा मिलेगा। बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेड मेरा सबसे खराब वाला ट्रेड था कि क्योंकि वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया था, और वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन मैं बहुत ट्रेड करता हूँ,
बहुत बिलीव रहता है, लेकिन इस बार वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन देके फेल हो गया और ऊपर चला गया। तो इस वजह से इस बार मार्केट साइडवेज होने के कारण मुझे ट्रेंडिंग नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग ट्रेड प्रीफर करता हूँ। मैं आईटीएम पुट शॉर्ट करता हूँ। देखिए आईटीएम मैं पुट शॉर्ट करता हूँ अगर मार्केट बुलिश है तो, ठीक है। आईटीएम पुट शॉर्ट करता हूँ, एटीएम बाय करता हूँ। इसमें दिक्कत क्या होता है, देखिए आईटीएम में तो कोई टाइम वैल्यू है नहीं, मार्केट ट्रेंडिंग होगा तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो एटीएम जो बाई किया वो जीरो हो जाएगा ना, वो डीके होगा। तो ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे ट्रेंडिंग नहीं मिल पाया, और छोटे डिमेट में ज्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे में स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाते हैं, इस वजह से भी इसमें दोनों साइड एसएल हिट हुए। जितना भी इस मंथ हम लोगों ने स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाए, ऑलमोस्ट 70% ट्रेड हमारा लॉस में रहा। तो इस बार इस मंथ में हम लॉस में रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे। देखिए कितना मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे अभी इसमें मैंने एक बुलिश ट्रेड बनाया है सीयूबी का, सिटी यूनियन बैंक का, अभी फेडरल बैंक में पोजीशन है, और निफ्टी में मैंने एक यहाँ पर पुट शॉर्ट करके रखा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा बुलिश है तो थोड़ा सा क्वांटिटी में इसमें होल्ड रखा है, ठीक है। तो ऐसा मेरा लॉजिक है, और इसी हिसाब से मैंने इधर भी ट्रेड बना के रखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, कहाँ गया ये, इसमें भी मैंने पोजीशन बना के रखा है। बैंक निफ्टी में मैंने बुलिश पोजीशन बना के होल्ड किया हुआ है, ठीक है। मैं 46,000 का प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने फिनेंस निफ्टी में स्ट्रगल बना के ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड किया है। मुझे लगता है मार्केट थोड़ा बुलिश रहेगा, ठीक है। बुलिश रहेगा तो बुलिश स्ट्रगल है, क्योंकि मैं पुट शॉर्ट किया हूँ वो 139 का है, कॉल सेल किया हूँ 35 का है। ऊपर खुलेगा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। आईसीआईसी बैंक का कल हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ठीक है। इंट्राडे में 2 बार एसएल कटा, लेकिन मैं पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर दिया आखिरी में। निफ्टी का पोजीशन है, इसमें भी बुलिश पोजीशन बना हुआ है मेरा। कल हम लोगों ने बहुत अच्छा गेन किया था, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड किया है, और रिलायंस इंडस्ट्री का ट्रेड हमारा पोजीशन चल रहा है, जिसमें 9,000 का भी ओवरऑल ट्रेड में लॉस है। मुझे लगता है कल इसमें प्रॉफिट आ जाएगा, या ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ट्रेड बनाया हूँ मैं, अब देखिए क्या होता है ना, फ्राइडे के दिन अगर ट्रेड बनाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा नहीं मिलता है, ठीक। तो मैं प्रीफर करता हूँ पोजिशनल ट्रेड को ट्यूसडे या वेंसडे के दिन बनाने के लिए, या फिर मंडे के दिन बनाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमें बहुत अच्छा मिलता है। अभी आप देखिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड क्या है, रिस्क रिवॉर्ड मिल ही नहीं रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड हमने क्या बनाया, 1,03,000 का प्रॉफिट है और 95,000 का लॉस है। जब रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा तब तो आप बनाओगे ना, ठीक है, ओके। तो 19,400 का पुट शॉर्ट किया और 19,100 का पुट मेरा बाई है। इसी तरीके से देखिए, सॉरी इसे मैं कंटिन्यू करना था बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का ट्रेड क्या है, 96,000 का लॉस है और 2.79 आसपास का प्रॉफिट है, 2,80,000 के आसपास का प्रॉफिट है, ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड 1:4 1:5 के आसपास का बनाता हूँ। इतना आईटीएम शॉर्ट करने के बाद भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, ठीक है। मैं 1200 प्रीमियम शॉर्ट किया हूँ, इसके बावजूद भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं। अब सोचो, तो कई समय ऐसा रहता है जिस समय रिस्क रिवॉर्ड हमें अच्छा नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी में मैंने क्या बना, स्ट्रगल बना दिया है, राइट। अगर कल मार्केट थोड़ा बुलिश रहता है तो भी मुझे प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा नीचे रहेगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा बहुत 27-28 हज़ार रुपये लॉस लेके कट कर जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने ट्रेड बना के रखा हुआ है दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड किया है, राइट। तो ये हुआ जून मंथ का ओवरऑल मेरा लॉजिक, क्या ट्रेड मैंने किया, मेरा पीएल एंड, ठीक है। एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा दोस्तों अंतिम में, कि जब बाजार एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो ना, तो जब तक तीनों इंडाइसेस में ट्रेंड चेंज ना हो तब तक ना रिवर्स ट्रेड का ट्रेंड नहीं देखना चाहिए, अदरवाइज लॉस बहुत होता है, ठीक है। और इस मंथ में ना ऐसे मुझसे गलतियां हुई, ये मेजर मिस्टेक्स था मुझे ऐसा लगता है। चूंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट किया नहीं था, आपको पता है, निफ्टी बाद में ऑल टाइम हाई टेस्ट किया रिसेंट 1-2 दिन पहले, ठीक है। और बैंक निफ्टी ना बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया था अपना, लगभग 30 मई के आसपास ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया था, राइट। जबकि निफ्टी 30 मई के आसपास काफी नीचे था, 30 मई के आसपास अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे था, लगभग 300-400 पॉइंट नीचे था, राइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया, निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट किया नहीं, तो बैंक निफ्टी ऊपर में साइडवेज हो गया, और निफ्टी जब भी नीचे आए लोअर लेवल से बाई हो जाए, ओके। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्योंकि जब निफ्टी यहां टेस्ट किया, ठीक है,
आप लोगों के एनालिसिस में याद होगा, डेली एनालिसिस में मैं एक पॉइंट शेयर किया था कि यार देखो निफ्टी शायद ना अब ऑल टाइम हाई के आसपास जाने से पहले एक रिट्रेसमेंट देगा। ये डिसीजन ना बहुत खराब रहा मेरा। और जब एक बार माइंड में आ गया कि बाजार थोड़ा नीचे आएगा ना, तो फिर बाजार ऊपर जाएगा तो ट्रेड होगा ही नहीं, ट्रेड होता ही नहीं, मेरे से भी नहीं हो पाया। तो मैं बैंक निफ्टी में क्या किया, बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड बना दिया, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया था, या मतलब साइडवेज टू बेरिश ट्रेड बनाया मैं। अब बैंक निफ्टी यहां पर वॉलेटाइल हो गया, यहां मई के बाद यहां पर बैंक निफ्टी वॉलेटाइल, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो यहां पर भी हमारा लॉस हुआ मई के जून के स्टार्टिंग में, राइट। एक डाउन साइड ट्रेंडिंग भी नहीं हुआ और साइडवेज का ट्रेड उतना अच्छा मिला नहीं, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। और जब हम ट्रेंडिंग ट्रेड बनाते हैं तो हमें चाहिए एक ट्रेंड, अदरवाइज प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो जो हम बाई कर रहे हैं वो तो गल के जीरो हो जा रहा है, या मतलब उसमें डीके मिल रहा है। और जो आईटीएम बनाए हैं, आईटीएम जो बाई किए उसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वजह से ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड यहां पर हुआ मुझसे, स्पेशली ये वाला ट्रेड तो बहुत खराब था मेरा, क्योंकि मंथली इनसाइड, माफ करना, वीकली इनसाइड का ब्रेकडाउन दिया था, अगले दिन मार्केट बहुत बड़ा ऊपर मूवमेंट कर गया था। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ मुझे, मैं यहाँ ट्रेड छोड़ दिया, लगभग 3-3.5 लाख आसपास रुपया लॉस लेके। ओके, ये ट्रेड मेरा खराब रहा है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट किया नहीं था, अगर तीनों इंडाइसेस एक साथ टेस्ट करते तो शायद ट्रेड अच्छा रहता, ठीक है, या बाजार में थोड़ा रिट्रेसमेंट मिल जाता, या तीनों इंडाइसेस में हमें मतलब स्टेबल बनाने का चांस मिला होता। तो ये मेरा एक मेजर मिस्टेक रहा है, और इस मिस्टेक से मैंने ये सीखा कि जब तक तीनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाई क्या अगर आसपास हैं और ऑल टाइम हाई टेस्ट किए नहीं है, तीनों इंडाइसेस मतलब फिनांस निफ्टी की बात कर रहा हूं, और जब तक तीनों इंडाइसेस में कोई बेरिश ट्रेंड न मिले तब तक शॉर्ट के बारे में मत सोचें, ठीक है। और इसी तरीके से बॉटम की साइड, ठीक है, अगर तीनों इंडाइसेस में जब तक रिवर्सल ट्रेड ना नहीं आया है, एक इंडाइसेस में कोई रिवर्सल का ट्रेड प्लान न करें, ठीक है। तो ये एक बड़ा लर्निंग रहा दोस्तों इस मंथ में, जून मंथ में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।